हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर सेंसिटिव। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है, थर्ड पार्टी का हाल क्या है। थर्ड पार्टी अभी किस तरीके के हाल में है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ब्लैक स्टोन एंड सेकंड पाइल है लाइट क्रिस्टल स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक के ज़रिए और ईमेल आईडी के थ्रू पर्सनल रीडिंग से जॉइंट हो सकते हो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 50 रुपये से ही पर्सनल रीडिंग स्टार्ट होती है। तो बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हो। ये जो 3 लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आपको मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा तुरंत। अब लाइव सेशन में आपको क्विकली आंसर चाहिए तो आप मेंबरशिप में जॉइंट होंगे तो आपको ज़रूर क्विकली आंसर मिलेगा। और लाइव सेशन बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रहे हैं और हर वीक होंगे, तो इसके लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है ब्लैक स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी का हाल क्या है। पर्सनल रीडिंग आप 50 रुपये से ही ले सकते हो मुझसे। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल के ज़रिए मुझे मैसेज कीजिए, आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, उनकी थर्ड पार्टी का हाल क्या है। द फूल, 8 of disc, the magician, queen of swords, 5 of wands। आपके कार्ड तो अभी से ही बहुत सारे मैसेज दे रहे हैं। द चैरियट, क्वीन ऑफ कप, 5 ऑफ सॉर्ड, डबल 5 की एनर्जी है। वैंड्स एंड सॉर्ड्स, किंग ऑफ डिस्क, ये बात है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ से देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, हमारे पास कार्ड आया है गिल्ट। ओके, और गिल्ट है मिरेकल, फेथ एंड वैनिटी, ग्रेटिट्यूड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एबंडेंस। यहाँ जो साइन आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, परमानेंट है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ 50% ही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस जो मैंने कहा 50% है। और यहाँ कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी परमानेंट है। अब थर्ड पार्टी का हाल क्या है। थर्ड पार्टी के हाल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ जो आप दोनों के रिश्ते में जो थर्ड पार्टी है, यहाँ में जो थर्ड पार्टी है वो मेल या फीमेल ही ले रही हूँ, इतना याद रखो। क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत सारी आती है, वक्त हो सकता है, परिस्थितियाँ हो सकती है, बहुत सारी ऐसी पारिवारिक या फैमिली चीज़ें होती हैं, वो भी थर्ड पार्टी हो सकती है। तो वही है कि यहाँ मैं थर्ड पार्टी सिर्फ मेल या फीमेल को ही ले रही हूँ। तो यहाँ आपके जीवन में जो थर्ड पार्टी का हाल है वो तो
अपने आप को बहुत ज़्यादा समथिंग समझना पहले से ही उनकी आदत हो गई है। उन्होंने अपने जीवन में किसी भी तरह के एक दुख दर्द का इतना ज़्यादा सामना ना करने की वजह से थर्ड पार्टी अपने आप में बहुत ज़्यादा एक महान अपने आप को मानती है और महारथी मानती है कि मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं टच कर सकता है, मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता है, चाहे जो मर्ज़ी कर लो, मेरे लिए आप कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब अपने आप में अभिमान है, घमंड है, दिखावा है, ओवर कॉन्फिडेंस है, जिसके चलते उनको सिर्फ अपने आप को लेकर ही मगरूरी और गुरूर है। दूसरे लोग कमज़ोर होने के बावजूद भी वो जीत सकते हैं, ये बात वो नहीं समझ पाएंगे। और वही मैं आपको समझाना चाहती हूँ। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपके जीवन में जो थर्ड पार्टी है वो अपने आप को समथिंग जो मानती है, उसको आप पूरी तरीके से तोड़ दोगे तो फिर आपके जीवन में सभी रास्ते क्लियर कट हो जाएंगे। वो है यहाँ। हमारा सवाल भी यही है कि थर्ड पार्टी का हाल क्या है। यहाँ थर्ड पार्टी का हाल तो बहुत अच्छा है, जो मैंने आपको कहा, अपने आप को महान समझने का है, अपने आप को बुद्धिशाली समझने का है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मेहनतू मानते हैं, अपने आप में वो इतना ज़्यादा समथिंग मानते हैं कि लोग मुझे हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, हर तरीके से मुझे साथ देंगे, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और मेरे सामने कोई लड़ने आएगा तो उसका तो पत्ता ही कट जाएगा, उनको मैं नहीं छोड़ूंगी या नहीं छोड़ूंगा। ये थर्ड पार्टी मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। लेकिन ज़्यादा लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ 70% लोगों के लिए जो ये थर्ड पार्टी है वो फीमेल है, और 30% लोगों के लिए ये जो एनर्जी है वो 30% है मेल के लिए। तो यहाँ वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मगरूरी में अपना जीवन बिता रही है। यहाँ 5 ऑफ वैंड की एनर्जी भी यही दिखाती है कि मेरे सामने कोई भी लड़ने आएगा, उसको तो मैं तोड़ ही दूंगी। तो यह थर्ड पार्टी का जो हाल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाना है। उनको किसी भी चीज़ या बातों को लेकर गिल्टी महसूस बिल्कुल भी नहीं होती है। उनको लगता है कि मेरे जीवन में सब कुछ ठीक ही रहेगा, जैसा अभी चल रहा है वैसा आगे भी होता चला जाएगा। और आपका जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी को लेकर यही मानता है, क्योंकि मैंने जो कहा थर्ड पार्टी की अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानती है कि आपके पर्सन भी उनके सामने झुकते हैं। वो है, डेफिनेटली है। चाहे आपके पर्सन पैसे वाले हो या ना हो, लेकिन आपके पर्सन उनके सामने झुकते ज़रूर है। वो है यहाँ विश्वास बहुत ज़्यादा कम है। थर्ड पार्टी का विश्वास किसी के ऊपर नहीं है। आपके पर्सन का विश्वास सिर्फ 50% आपके ऊपर है, और थर्ड पार्टी के ऊपर विश्वास तो इतना ज़्यादा रखते हैं कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, मानते हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी जो उनको जो कुछ भी देती है उसमें उनका जीवन पूरी तरीके से दिन ही निकल जाता है, समय निकल जाता है, और उनको वही चाहिए कि एक एन्जॉयमेंट हो, मज़े हो, बहुत ज़्यादा एक खुशी हो। और थर्ड पार्टी उनको सब कुछ देती है, जिसके चलते उनका विश्वास थर्ड पार्टी के ऊपर ज़्यादा है, और आपके ऊपर सिर्फ 50% ही उनका विश्वास है। और थर्ड पार्टी का विश्वास अपने आप के लेकर बहुत ज़्यादा है, दूसरों के प्रति इतना ज़्यादा नहीं है। आपके पर्सन को लेकर भी वो कुछ नहीं मानती है। उनका जब मर्ज़ी करेगी तब वो आपके पर्सन को छोड़ देगी, क्योंकि वो तो सिर्फ टाइम पास कर रही है। ये जो थर्ड पार्टी है वो पूरी तरीके से टाइम पास करती है, फ्लर्टिंग करती है। उनको सिर्फ दूसरे लोगों के साथ एक अय्यासी भरी लाइफ जीनी है, और फिर उनके से बहुत कुछ छीनते हुए चले ही जाना है, और अपने जीवन में आगे ही बढ़ना है। उनको ज़्यादा किसी के साथ एक फीलिंग से या बहुत ज़्यादा गहराई से जुड़ने का यहाँ किसी भी तरह, क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ कप है और ये जो 5 ऑफ सॉर्ड है वो पूरी तरीके से एनर्जी को कट करती है, पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करती है। तो वही है कि वो किसी के भी साथ भावनाओं में, प्यार में बहना नहीं चाहती है। उनको सिर्फ फ्लर्ट करना है, मौज मज़ा करना है, एंजॉय करना है, और पूरी तरीके से अपनी बिंदास लाइफ को जीना है, लेकिन किसी के साथ रिश्ते में जुड़ना नहीं है।
अभी तक वो आपके पर्सन के साथ जुड़ी हुई है। आपके पर्सन उनके साथ बहुत ज़्यादा नर्म दिल तरीके से बातचीत करते हैं, वो बात उनको बहुत अच्छी लगती है, जिसके चलते आपके पर्सन के साथ ही उनको अच्छा लगता है। आपके पर्सन उनको जो भी चाहे वो आसानी से देते हैं, जिसके चलते वो आपके पर्सन को अभी तक छोड़ नहीं रहे हैं। आपके पर्सन इतने अच्छे इंसान है कि थर्ड पार्टी को आपके पर्सन को छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा है। इस वजह से अभी इस वक्त हाल फिलहाल थर्ड पार्टी ज़्यादा वक्त ले रही है, वरना ये जो थर्ड पार्टी है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी इंसान के साथ, किसी भी पर्सन के साथ 8 या 10 महीने ही रुकती है। उसके बाद वो अपने जीवन में किसी दूसरे नए शिकार के लिए आगे बढ़ जाती है। लेकिन अभी इस केस में ही ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन का मुंह उनके दिलो दिमाग से जा नहीं रहा है, क्योंकि आपके पर्सन उनके साथ इतनी अच्छी तरीके से बर्ताव करते हैं कि उनको प्यार भरा और अच्छी फीलिंग मिलती चली जा रही है, एक पैम्परिंग मिल रही है, जिसके चलते वो छोड़ना ही नहीं चाहती है। और अभी तो 10 महीने से भी ऊपर हो चुका है, 1 साल से आगे बढ़ चुकी है ये रिश्ता। कुछ लोगों का यहाँ बहुत साल बीत चुके हैं, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन को छोड़ इस वजह से नहीं रही है, क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से ही बहुत कुछ उनको मिल रहा है, इस वजह से वो यहाँ डेफिनेटली है। अब थर्ड पार्टी का हाल क्या है मैंने आपको बता दिया है कि थर्ड पार्टी तो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा रंगीन मिजाज की पर्सन है, या मेल या फीमेल कोई भी है, लेकिन यहाँ वो अपने आप में बहुत ज़्यादा एक सिक्योर भरी लाइफ उनके पास है, जिसके चलते उनको सिर्फ अय्याशी करनी है, सिर्फ एक एन्जॉयमेंट करना है, मज़े करने हैं और फिर अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है। अभी जो आपके पर्सन को उन्होंने पकड़ रखा है, तो यहाँ आपके पर्सन ही उनको बहुत ज़्यादा देते हैं, इस वजह से वो आपके पर्सन को छोड़ नहीं पा रही है। ये जो वैनिटी और ग्रेटिट्यूड का कार्ड आया है वो यही दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन में भी बहुत ज़्यादा घमंड है, और आपके घमंड को ये थर्ड पार्टी पैम्पर करती है, जिसके चलते आपके पर्सन का जो घमंड है वो बरकरार स्थितिस्थापक दिशा में रहता है, एक स्थिरता में, स्टेबिलिटी में रहता है उनका घमंड, जिस वजह से भी वो उनके साथ जुड़ते हैं। ग्रेटिट्यूड यही दिखाता है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से इन्वॉल्व है, वो है यह। और 70% है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिश्ता बहुत ज़्यादा 70% स्ट्रॉन्ग है, 30% ही कमज़ोर है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके चलते पूरी तरीके से रिश्ता स्ट्रॉन्ग एक बॉन्डिंग नहीं रह पाती है। यहाँ आपको मैं एक ही एडवाइस दूंगी, आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की लाइफ से बाहर निकालना हो तो थर्ड पार्टी की और आपके पर्सन की जो भी कमज़ोरियाँ है उसको नोट कीजिए, लिख दीजिए नोट में, और फिर उसके ऊपर वार करेंगे तो आपके पर्सन को थर्ड पार्टी को छोड़ना ही पड़ेगा और थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन को छोड़ देगी। कमज़ोरी के ऊपर वार कीजिए, सिर्फ यही है। क्योंकि यहाँ कुछ लोगों को 5 से ऊपर साल हो चुके हैं, कुछ लोगों को 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, यहाँ कुछ लोगों के तो बहुत ज़्यादा ही साल है, कुछ लोगों को 4 साल है। तो यह है जिसके चलते मैं यहाँ यही कहूँगी कि आपको उनकी कमज़ोरी के ऊपर वार करोगे तो ये थर्ड पार्टी पूरी तरीके से आपके पर्सन को छोड़ ही देगी, और आपके पर्सन को भी थोड़ा सबक सिखाने की आपको ज़रूरत है। इतना ध्यान रखो, आप प्यार करते हो इस वजह से ये नहीं है कि आप उनकी हर तरीके से हर बातों में हाँ जी हाँ ही करोगे। उनको अच्छी तरीके से सबक भी सिखाए और उनको पता भी ना चले, इतना याद रखो। यहाँ 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है और एबेंडेंस की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि थर्ड पार्टी की हाल तो बहुत अच्छी है, वो पूरी तरीके से एक बहुत ही सेटिस्फाई भरी लाइफ जी रहे हैं और उनके पास सब कुछ होने की वजह से वो तो बहुत ज़्यादा खुश है अपने जीवन में। उनको पूरी तरीके से उनकी कमज़ोरी के ऊपर ही आपको वार करना है, और आप उनकी कमज़ोरी के ऊपर वार करोगे तो पूरी तरीके से ये थर्ड पार्टी टूट जाएगी, बिखर पूरी तरीके से उनकी जीवन ही लाइफ स्टाइल ही तहस नहस हो जाएगी। और दूसरों के पर्सन को जो चुराना उनका एक पेशा बन चुका है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगा, क्योंकि उनको दूसरों के पर्सन ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
वो कोई किसी सिंगल को अपने जीवन का टारगेट नहीं बना रही है। जो पर्सन किसी के साथ जुड़े हुए हैं एक रिश्ते में, उनको ही वो टारगेट बनाती है और उनके साथ ही वो रिश्ते में आगे बढ़ती है और कुछ महीनों में छोड़ भी देती है। मैंने कहा 8 से 10 महीने ही ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ता टिकता है, फिर छोड़ देती है। लेकिन यहाँ आपके पर्सन ही बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व होने की वजह से बहुत ज़्यादा वक्त बीत चुका है, वो यहाँ डेफिनेटली है। यहाँ ब्लैक स्टोन आपने चूज़ किया, इसका मतलब भी यही होता है कि थर्ड पार्टी का हाल बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो अपने आप में मज़े ही कर रही है, बिंदास लाइफ जी रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ उनको लग रही है, जिसके चलते उनको तो लग रहा है कि मेरा कुछ भी ख़राब करने वाला इस दुनिया में है ही नहीं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है लाइट क्रिस्टल स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी का हाल क्या है। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए थर्ड पार्टी का हाल क्या है। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। पर्सनल रीडिंग बहुत सारे लोग मुझसे ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ज़रिए मुझे सिर्फ मैसेज करना है आपको, और आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल टू, थर्ड पार्टी का हाल क्या है। क्वीन ऑफ डिस्क, 3 ऑफ वैंड्स, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, द मैजिशियन, 9 ऑफ कप, Knight of Cup, the Sun, 6 of Wands, amazing, really, 2 of Disc, यूनिवर्स लास्ट में 2 ऑफ डिस्क क्यों है। द हैंगमैन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ कप, insecurity, perception, renewal, सर्विस एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास डिक्री। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वर्कहोलिक। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं, सन की पोजीशन के आने का मतलब भी यही होता है कि सारे साइन ऑलमोस्ट है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न परमानेंट है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो भी परमानेंट है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ 60% है। एरिस, लियो, सजिटेरियस यहाँ 70% है। अब थर्ड पार्टी का हाल क्या है। थर्ड पार्टी आपके जीवन में, यहाँ मैं थर्ड पार्टी मेल या फीमेल ही ले रही हूँ। थर्ड पार्टी बहुत सारी आती है, वक्त हो सकता है, परिस्थितियाँ हो सकती है, कोई फैमिली हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ थर्ड पार्टी मेल या फीमेल ही ले रही हूँ, जिनकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है ऑलमोस्ट। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही नहीं आता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब भी यही होता है कि थर्ड पार्टी के आपके जीवन में एंटर होने के बाद आपके जीवन में सब कुछ इधर उधर हो चुका है, सब कुछ खराब हो चुका है, और उसका रीज़न थर्ड पार्टी ही है। ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हो। ये जो थर्ड पार्टी है वो कुछ लोगों के जीवन में उनकी ही उम्र के मेल या फीमेल है, और कुछ लोगों के जीवन में कोई बड़ी उम्र का कोई पर्सन मेल या फीमेल है,
जिसकी वजह से आपकी लाइफ पूरी तरीके से तबाह हो रही है, पूरी तरीके से ख़राब हो रही है, और उसका रीज़न आप जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। वो है यहाँ जो छोटी उम्र के यानी कि आपके हम उम्र के मेल या फीमेल थर्ड पार्टी है, उनके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगी तो उनका जो हाल है वो पूरी तरीके से यहाँ अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व होने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन उसको भी सही तरीके से जवाब नहीं मिल रहा है। थर्ड पार्टी भी यहाँ बहुत खुश है ऐसा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी आई है 3 ऑफ वैंड्स की, इसका मतलब भी यही होता है कि कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा सोच रही है कि कहाँ मैं इसमें फंस गई, मुझे तो इसमें फंसना ही नहीं था, लेकिन इस पर्सन को मुझे छोड़ने का मन क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्या है उसके अंदर जो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। यहाँ थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़ना ज़रूर चाहती है, लेकिन उनका मन नहीं मानता है, जिसके चलते वो पूरी तरीके से खुद ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। थर्ड पार्टी यहाँ बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही है। उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो पूरी तरीके से आपके पर्सन के साथ भी खुश नहीं है। वो अपने जीवन में एक बहुत बढ़िया लाइफ बनाना चाहती है, बहुत कुछ उन्होंने अचीव करना है, बहुत सारे सपने देखे हैं, उसके ऊपर वो फोकस करना चाहती है, लेकिन आपके पर्सन से उनका जो मोह है, जो उनका जो एक बहुत ज़्यादा लालसा है, वो छूट नहीं रही है, जिसके चलते ही वो परेशान है, डिस्टर्ब है। तो यहाँ आपके जीवन में जो थर्ड पार्टी है, उनका जो हाल है वो पूरी तरीके से बदतर है। वो आगे बढ़ भी नहीं पा रही है और पीछे छूट भी नहीं पा रही है। उनको आगे बढ़ना है, लेकिन वो आपके पर्सन से मोह नहीं दूर कर पा रही है। उनको पूरी तरीके से अपने जीवन के लिए ही बहुत कुछ अचीव भी करना है, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन, मेल हो या फीमेल हो, लेकिन उनके दिलो दिमाग में उनके ही ख्यालात है। इस वजह से वो खुद ही स्टक महसूस कर पा रही है अपने आप को, और उनके जीवन में वो ये जो थर्ड पार्टी है उनको छोड़ती है तो उनके जीवन में बहुत कुछ मैजिशियन की पोजीशन में आ सकता है। उनको ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो कुछ कर नहीं पा रही है। यहाँ थर्ड पार्टी के हाल तो बहुत बुरे हैं। आपकी बात की जाए तो आप भी डिस्टर्ब हो, इस थर्ड पार्टी की तरह ही हो। आप अपने जीवन में अपने पर्सन को लाना चाहती हैं, उनके साथ बहुत अच्छा वक्त बिताना चाहती है, लेकिन आपके पर्सन पूरी तरीके से आपके लाइफ में इन्वॉल्व नहीं हो पाने की वजह से आप भी डिस्टर्ब हो, थर्ड पार्टी भी डिस्टर्ब है। तो आपका हाल भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के जैसा ही है, ऐसा मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को पूरी तरीके से छोड़ ही देना चाहती है, लेकिन छोड़ नहीं पा रही है। और यहाँ आप अपने पर्सन को अपने जीवन में आने देना चाहती हैं और 100% दोनों की लाइफ खूबसूरत बनाना चाहती है, लेकिन वो आपके जीवन में इन्वॉल्व ज़्यादा हो ही नहीं रही है, इस वजह से आप भी डिस्टर्ब हो। तो दोनों का यहाँ मंतव्य है वो पूरी तरीके से सेम ही है, पूरी तरीके से इक्वल ही है। अब यहाँ जो बड़ी उम्र के मेल या फीमेल है और वो आपके जीवन में थर्ड पार्टी है, तो उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि वो पूरी तरीके से अपने आप के लिए ये जो बड़ी उम्र के जो मेल या फीमेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ही देखते हैं, बेनिफिट देखते हैं कि उनको कहाँ फ़ायदा मिल रहा है, कहाँ बेनिफिट दिख रहा है, और वहाँ वो बैठ जाएंगी। और आपके पास से किसी भी तरह कोई भी फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा है, इस वजह से वो उनके खुद के पर्सन को यानी आपके पर्सन के कान भर रहे हैं कि वो इस तरीके की है, वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगी हमारे फैमिली के साथ, इतना ज़्यादा उनका सपोर्ट भी नहीं होगा और ज़्यादा घुल मिल भी नहीं पाएगी, अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं और हमने जो रिश्ता देखा है उसको देख लेते हैं और उनके साथ ही आगे बढ़ते हैं। इस पर्सन को छोड़ दीजिए आप, मतलब इस तरीके की उनकी सोच है। तो यहाँ उनको एक पैसों से, बहुत सारी चीज़ों से, उनके खुद के बेनिफिट के साथ ही उनको मतलब है। कोई अच्छा पर्सन उनके आपके लिए चाहिए, आपके पर्सन के लिए उनको एक अच्छा पर्सन चाहिए, ऐसी उनकी सोच बिल्कुल भी नहीं है। उनको सिर्फ दिलो दिमाग में यही है कि कोई बड़ी पार्टी उनको मिलनी चाहिए, कुछ अच्छा खासा, जिनके पास धन दौलत हो, एक गाड़ी हो, बंगला हो, उन सारी चीज़ों हो, तो वही पर्सन चाहिए।
आपके पर्सन के लिए उनको एक इस तरीके का बेनिफिट वाला पर्सन चाहिए। उनको एक अच्छा आपके जैसा पर्सन जो एक व्यवहार हो, सभी तरीके से समझदार हो, जिम्मेदार हो, ऐसा पर्सन उनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जिसके चलते वो बार बार आप दोनों की लाइफ में टांग अड़ा रहे हैं और बार बार डिस्टर्बेंस खड़ा कर रहे हैं। इस वजह से ही शायद लास्ट में कार्ड आया है टकरी। इसका मतलब ये होता है कि जब अपने ही लोग जब धोखा दे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और कमज़ोर पड़ जाते हैं हम, टूट जाते हैं हम, और वही आपको अभी नज़र आ रहा है। यहाँ आपके पर्सन पूरी तरीके से आपके साथ इन्वॉल्व ना होकर थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रुख मोड़ रहे हैं। इसके वजह से आप भी सोच में पड़ गए हो कि वो ऐसा आखिर कर क्यों रहे हैं, मेरे अंदर ऐसा कुछ क्या नहीं है जो उनको थर्ड पार्टी में नज़र आता है, जो वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब जायज़ सी बात है कि थर्ड पार्टी से उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिल ही रहा होगा, तभी तो वो थर्ड पार्टी के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। कोई ऐसे ही बेवकूफ़ी की तरह नहीं इन्वॉल्व होता है, कुछ फ़ायदा हो तभी कोई इंसान धोखा देता है। तो वही है कि आपको भी इस वजह से धोखा मिल रहा है। यहाँ थर्ड पार्टी की बात की जाए तो थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को छोड़ना चाहती है, लेकिन थर्ड पार्टी को भी आपके पर्सन से बहुत कुछ बेनिफिट मिल रहा है, मोह मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, वो बहुत अच्छे तरीके से आपके पर्सन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इस वजह से वो भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ थर्ड पार्टी का हाल बहुत ज़्यादा खुश है अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं अपने तरीके से बहुत सारी चालाकियाँ करने की कोशिश कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पर्सन को अपने आप में इन्वॉल्व कर रही है, जिसके चलते आपके पर्सन उनको छोड़ ही ना पाए। और यहाँ बड़ी उम्र के जो थर्ड पार्टी है उनका भी हाल कई हद तक ऐसा ही है, क्योंकि ये जो आपके पर्सन है वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। आपके पर्सन का मानना है कि वो आपको चाहते हैं तो आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे। वो ये जो थर्ड पार्टी है बड़ी उम्र की, वो पूरी तरीके से ज़िद पर अड़े हुए हैं कि आपको वो छोड़ दे, और वो जो बड़ी पार्टी है पैसे वाली उनको हाँ बोल दे आपके पर्सन, जिसके चलते थर्ड पार्टी यहाँ जो बड़ी उम्र की है वो भी असमंजस में है, क्योंकि आपके पर्सन टस से मस्त नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ थर्ड पार्टी का हाल तो बहुत ज़्यादा बुरा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, परेशानियाँ हैं, कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा उलझ चुकने की एनर्जी है। वो अपना परसेप्शन कुछ भी रख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो हर तरीके से नई चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते पूरी तरीके से उलझने की एनर्जी है, डिस्टर्बेंस की एनर्जी है, एंजाइटी की एनर्जी है, स्ट्रेस की एनर्जी है, और धोखा देने की एनर्जी भी उनको लग रही है कि कहीं आपका पर्सन थर्ड पार्टी को बेवकूफ़ बना रहा है, मोहजाल में फंसा रहा है, और फिर अचानक मुझे छोड़ दिया। तो इस तरीके से थर्ड पार्टी को डर भी लग रहा है कि कहीं वो नाटक तो नहीं कर रहा है, कहीं वो जानबूझकर कुछ सी भी तरह कोई एक्टिंग तो नहीं कर रहा है मुझे फंसाने की। इस वजह से ही शायद यहाँ इनसिक्योरिटी का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो चुकी है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़ भी नहीं पा रही है, और आपके पर्सन के साथ उनका लगाव, अटैचमेंट और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो वो इनसिक्योर फील कर रही है कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। और ये जो बड़ी उम्र के जो थर्ड पार्टी है उनको भी इनसिक्योरिटी की फीलिंग हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन आपको चूज़ करते हैं, तो जायज़ सी बात है कि उनका कुछ भी नामो निशान ही नहीं रहेगा और वो पूरी तरीके से टूट जाएंगे, जिस वजह से वो भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। तो थर्ड पार्टी का हाल यहाँ बहुत ज़्यादा स्टक की एनर्जी है, रुकी हुई एनर्जी है। सब कुछ होने के बावजूद भी वो कुछ भी खुशी उनके जीवन में नहीं आ रही है, खुशी नहीं मिल पा रही है, वो खुशी फील ही नहीं कर रहे हैं। इस वजह से पूरी तरीके से रुका हुआ महसूस कर रहे हैं, और धोखाधड़ी उनको मिल सकती है, इस तरीके की उनकी एक इंट्यूशन उनको बोल रही है। अब दूसरों का जीवन में इंटरफेरेंस करेंगे, बुरा सोचेंगे, तो उनके खुद के साथ भी बुरा होगा। तो वही है यहाँ पेज ऑफ कप की एनर्जी और हॉलिक्स की एनर्जी यही दिखाती है कि वर्कहॉलिक का मतलब यही होता है कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना, और ये जो पेज की एनर्जी है वो एक इमैच्योरिटी की एनर्जी दिखाती है कि कहीं मैं बेवकूफ़ी तो नहीं कर रही हूँ, कहीं मैं बहुत ज़्यादा
इन्वॉल्व तो नहीं हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं अटैचमेंट में नहीं आ रही हूँ। मैं खुद दूसरों को फंसाती हूँ और अब मैं खुद फंसा हुआ महसूस कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं ही कमज़ोर पड़ रही हूँ, ऐसा थर्ड पार्टी का हाल है। यहाँ आपने लाइट क्रिस्टल स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि थर्ड पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से उनका क्लैरिफिकेशन मिल रहा है, लेकिन उनसे एक्सेप्टेशन का मोड अभी क्लियर कट नहीं हुआ है। वो अभी भी अपनी सिचुएशन को स्वीकार नहीं कर पा रही है, जिसके चलते वो स्टक है, पूरी तरीके से रुकी हुई एनर्जी उनकी है, जिस वजह से उनके हाल तो बहुत ज़्यादा बेहाल हो चुके हैं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। लव यू, बाय।